हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में भी हमें क्या करना है, पासिंग ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल क्रिएट करना है, लेकिन अलग क्या होगा वो समझते हैं। चलो, पहले एग्जांपल में हमने क्या किया, मानो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, सर्कल C1 एंड C2। इसके लिए हमारे पास C1 डॉट गेट डेटा मेथड है, C2 डॉट गेट डेटा, ऐसा कर लेते थे। उसके बाद दोनों को डिस्प्ले कराते थे, डिस्प्ले डेटा एंड C2 डॉट डिस्प्ले डेटा। अब दोनों के बीच में एडिशन के लिए हमारे पास एक मेथड था, वॉइड एडिशन। तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कराते थे और सेकंड ऑब्जेक्ट को हम आर्गुमेंट में पास कराते हैं, सर्कल C। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ऐसा करते थे, C1 डॉट एडिशन एंड आर्ग्यूमेंट में C2। तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, C1। आर्ग्यूमेंट में कौन पास हुआ, C2। तो ये जो C2 की वैल्यू है वो C में स्टोर हो जाएगी और C1 तो ऑलरेडी कॉलर है ही। तो इसका एडिशन हम एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट में कराते थे और टेम्पररी ऑब्जेक्ट को वहीं से डिस्प्ले करा देते थे। ये अभी तक जो प्रोग्राम्स किए उसका लॉजिक था। अब इसमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट होंगे, सर्कल C1, C2 एंड C3। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के पास हम गेट कराएंगे, C1 डॉट गेट डेटा, C2 डॉट गेट डेटा। अब क्या करना है, ये दोनों का एडिशन C3 के अंदर होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, C3 के थ्रू मेथड को कॉल कराएंगे। तो ऐसा करेंगे, C3 डॉट एडिशन। अभी C3 के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन होना चाहिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, C1 एंड C2। तो इसके हिसाब से हमारी एडिशन मेथड का सिग्नेचर कैसा होगा, वॉइड एडिशन सर्कल A सर्कल B। मतलब आर्ग्यूमेंट में हम दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे A में ट्रांसफर हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे B में ट्रांसफर हो जाएगा। और कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, कॉलर ऑब्जेक्ट है C3। मतलब डायरेक्टली एक्स वाई रेडियस जो यूज होगा वो C3 के लिए यूज होगा। तो यहां पे हम एडिशन कैसे कराएंगे, ऐसे, x इज इक्वल टू a डॉट एक्स प्लस b डॉट एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायरेक्टली जो x है वो कॉलर ऑब्जेक्ट का x है। मतलब ये एग्जांपल के हिसाब से C3 का x इज इक्वल टू a का x प्लस b का x। अभी a के अंदर जो x है वो इनडायरेक्टली क्या है, C1 का x। मतलब C1 का x प्लस C2 का x, दोनों का आंसर कहां पे स्टोर हुआ, C3 के x में। सेम वे y इज इक्वल टू a डॉट वाई प्लस b डॉट वाई, सेम वे रेडियस। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी दो ऑब्जेक्ट के एडिशन का आंसर चाहिए। तो अभी जो मेथड क्रिएट करेंगे वो इसके हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो C++ स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू फाइल, कमेंट में पासिंग ऑब्जेक्ट, हैश include iostream.h, hash include conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive courses C++। अब पासिंग ऑब्जेक्ट में कौन सा नंबर आया, पास ऑब्जेक्ट 4। चलो, पहले क्लास सर्कल, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस। ये हर बार मैं सर्कल नाम का क्लास क्यों लेता हूं, क्योंकि एक ही क्लास के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पब्लिक वॉइड गेट डेटा वॉइड, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा का लॉजिक आपको पता ही है। एंटर वैल्यू ऑफ x, C in x, C out, enter value of y, C in y, C out, enter value of radius, C in radius। सेम वे डिस्प्ले में C out x is equal to x,
स्लैश टी वाई इज इक्वल टू वाई स्लैश टी रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंडल एंडल। चलो गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा का फंक्शनलिटी क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, एडिशन फंक्शनलिटी। तो वॉइड एडिशन, एग्जांपल याद करो, एक कॉलर ऑब्जेक्ट होगा और बाकी के दो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट होगा। तो सर्कल C1 सर्कल C2। अब क्या करना है, यहां पे टेम्पररी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर हमें क्या करना है, एडिशन की प्रोसेस करनी है। तो डायरेक्टली x मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का x, आर्ग्यूमेंट में नाम क्या आया, C1 और C2। तो C1.x प्लस C2.x, फिर y इज इक्वल टू C1.y प्लस C2.y, फिर रेडियस इज इक्वल टू C1.रेडियस प्लस C2.रेडियस। ये जो एडिशन की प्रोसेस हुई वो डायरेक्टली कॉलर ऑब्जेक्ट के अंदर ही हुई। तो कॉलर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कहां से कराएंगे, हम मेन फंक्शन के थ्रू कराएंगे। चलो सारी फंक्शनलिटी क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, यहां पे सर्कल C1 C2 एंड C3। अब क्या करते हैं, देखो एडिशन फंक्शन हमारा टास्क है, तो इसको कॉल करने के टाइम पे हमें दो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे खास ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट में जो नाम है वो नाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम C1 है तो हमें C1 नाम का ही ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको तो पोजीशन से लेना देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में जाएगी, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड में जाएगी। ठीक है, चलो हम अलग वेरिएशन के हिसाब से करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मानो कि मैं ऐसा करता हूं C3 डॉट गेट डेटा। तो C3 के अंदर हमने डेटा को गेट कर लिया, उसके बाद C2 डॉट गेट डेटा। तो C3 और C2 दोनों में डेटा को हमने गेट कर दिया, दोनों का एडिशन C1 में करना है। तो ये जो एडिशन मेथड है उसको हम C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो C1 डॉट एडिशन। तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, कॉलर ऑब्जेक्ट हुआ C1। ठीक है, अब बाकी जो दो ऑब्जेक्ट है C2 एंड C3 वो आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे C2, C3। तो देखो यहां पे आर्ग्यूमेंट में C2 है, तो मेथड के अंदर ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है C2 वहां पे ये वैल्यू चली जाएगी। ऐसा नहीं है, नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में जाएगी, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड में जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये जो C2 की वैल्यू है एज एन आर्ग्यूमेंट यहां पे C1 में चली जाएगी। C3 की जो वैल्यू है वो एज एन आर्ग्यूमेंट C2 में जाएगा। और डायरेक्टली ये जो x, y एंड रेडियस जो है वो कॉलर ऑब्जेक्ट का है, मतलब वो C1 का है। मतलब C1 डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये C1 जो है वो इनडायरेक्टली C2 है, मतलब C2 डॉट एक्स प्लस C3 डॉट एक्स। सिंपल। चलो अब क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन एंड सबको डिस्प्ले करा देते हैं। तो C3 डॉट डिस्प्ले डेटा, देन C2 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड C1 डॉट डिस्प्ले डेटा। सेव, कंट्रोल F9, 1 1 1 2 2 2। अभी देखिए इसमें 1 + 2 आंसर तो 3 ही आने वाला है, लेकिन ये प्रोग्राम में आंसर की कोई इंपॉर्टेंसी नहीं है, कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंसी है। देखिए 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।